हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टॉपिक चल रहा है इलस्ट्रेशन 8 करना है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें और सारे टॉपिक करने हैं आपको क्लास 12 के। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट करके सारे टॉपिक के प्रैक्टिकल एज वेल एज इलस्ट्रेशन हम दिए गए। तो बच्चों, आपके 12th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। क्वेश्चन 8 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन 8 है, शालिनी owes 26,000 to आनंद। इन्होंने उधार लिया है आनंद से, ऑलरेडी सेल्स हो चुका है। तो ये है ड्रॉवी, आनंद है ड्रॉवर। क्वेश्चन क्या है, गिव जनरेटरी इन द बुक्स ऑफ आनंद। आनंद के बुक में जनरेटरी यानी ड्रॉवर के बुक में एंट्री चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी, यानी ड्रॉवी की जनरेटरी लगने वाली है तभी जाके आनंद अकाउंट बनेगा। मगर हम शॉर्टकट करेंगे, आनंद के ही जर्नल से उसी का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि जिसका अकाउंट रहता है उसका जर्नल नहीं चाहिए, उसके अपोजिट का जर्नल चाहिए। मगर बोर्ड ने क्वेश्चन सिर्फ आनंद का जर्नल मांगा है और आनंद का अकाउंट मांगा है। तो शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए इसी जर्नल से हम बनाएंगे आनंद अकाउंट। तो सम को पूरा एंड तक देखिए बच्चों। पहला सेल्स नहीं है, पहला आपका बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे 26,000 का गुड सोल्ड हुआ था पहले कभी, उसमें से शालिनी ने 21,000 दिया और बोलती है बाकी का क्रॉस चेक दे रही हैं। इसका मतलब है 5,000 रुपया आपको तुरंत मिल रहा है। तो बिल 26,000 का नहीं बन रहा है, बिल 21 का बन रहा है और 5,000 रुपया आपको तुरंत मिल रहे हैं। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड रिटर्न, अच्छी बात है। फिर एंडोस कर रहे हैं आप बिल को, विक्रम को, ये याद रखें एंडोस सी विक्रम है। ट्रांसफर की एंट्री, पहले बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेकेंड ट्रांसफर टू एंडोस सी। फिर उसके बाद रिन्यूअल होता है, यानी ड्यू डेट के दिन बेसिकली बिल डिसऑनर होता है और नया बिल बनता है। और उस वक्त इन्होंने कहा है कि नोटिंग चार्जेस भी लगने वाले हैं। न्यू बिल बनेगा 1 महीने का और जो न्यू बिल बनेगा उसमें नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट होगा। और ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक। अब जो नया बिल बनेगा उसमें ऑनर की बात हो रही है, क्योंकि जब न्यू बिल बन जाता है तो उसके बाद भी 3 ऑप्शन होते हैं, या तो बिल ऑनर होता है, या तो बिल रिटायर होता है, या तो ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होता है। तो पहला पिक्चर क्लियर रखे, करना क्या है। तो पहले हम बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री पास करेंगे, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी यानी बिल रिसीवेबल टू शालिनी। मगर 5,000 की एंट्री आपको एक्स्ट्रा पास करनी है बैंक की। तो बिल रिसीवेबल टू शालिनी नॉर्मल एंट्री है, मगर इन्होंने कहा कि भाई बैलेंस का मैं आपको चेक दे रही हूं, तो ये एंट्री ऐड ऑन हो गई यहाँ पे। उसके बाद एंडोस कर रहे हैं हम लोग विक्रम को। विक्रम इज अ रिसीवर, क्या दे रहे हो, बिल रिसीवेबल, विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब यहाँ पे एंट्रियां शुरू होती है आपकी रिन्यूअल की। रिन्यूअल के लिए हमेशा वर्किंग नोट के थ्रू ही जाना। ओल्ड बिल डिसऑनर हो रहा है जिसमें नोटिंग चार्जेस इंक्लूड होता हमेशा, इसको सेपरेटली यहाँ लिख के बताएं। फिर ये सब में कहीं पे भी पार्ट पेमेंट नहीं है तो डैश मारें, तो आपका न्यू बिल 21,000 का ही बना। अब आपका नोटिंग चार्जेस भी है और देखो यहाँ पे ब्याज भी दिया हुआ, रेडीमेड दिया हुआ है। बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ता है, रेडीमेड दिया तो हेडेक नहीं अपने को। अगर कैलकुलेट करने को बोलता तो 21,000 पे निकालते। अब ये नया बिल बन रहा है 21 का, नोटिंग चार्जेस और ये इंटरेस्ट इसी में ऐड करना है। सेंटेंस ध्यान से सुने। ऑन द ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनी डिसऑनर एक्सेप्टेंस एंड
noting at 280 were paid. Anand then drew a new bill 1 month on Shalini, including noting charges and interest. तो अब ये जो नया बिल है इसमें नोटिंग चार्जेस भी ऐड करना है, इंटरेस्ट भी ऐड करना है. तो ये एंट्रियां अपने को मिल चुकी है. अब इस पे जनरेटिव पास करते हैं. डिसऑनर का अमाउंट याद रखना 21,280 रहेगा. तो डिसऑनर में मैंने हमेशा बोलता हूँ ड्रॉवी डेबिट, क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा. अभी थोड़े ही पहले आप उनने एंडोस कर दिया था विक्रम के पास, तो क्रेडिट में विक्रम आएगा. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोस सी अमाउंट 21,280 विथ नोटिंग चार्जेस. फिर पार्ट पेमेंट नहीं है, न्यू बिल है, इंटरेस्ट चार्ज है, तो इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पास कर लेते हैं. इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है तो अपन इसको क्रेडिट में पास करेंगे. शालिनी के लिए एक्सपेंस है. पार्ट पेमेंट नहीं है तो अब डायरेक्टली न्यू बिल की एंट्री आएगी. न्यू बिल की एंट्री सेम रहेगी, बिल रिसीवेबल टू शालिनी. अमाउंट ये वर्किंग नोट बनाया है तो ये अमाउंट लिखेंगे. अब आपका रिन्यूअल की 4 एंट्री, पार्ट पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे 3 ही एंट्री बनी. और इसके बाद न्यू बिल क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है, पैसा आ रहा है. और ये जो ऑनर हो रहा है इन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई चेक में आ रहा है, तो आप कैश बैंक नहीं लिख सकते, आपको स्पेसिफाइड किया है चेक. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, पैसा आ गया और अपन को बिल वो प्रूफ उसको रिटर्न करना है ड्रॉवी को. क्रेडिट वॉट गोज आउट. तो इस तरह से ये एंट्रियां पास हुई. अब आपको आनंद अकाउंट बनाना है. पहली बात, आनंद डेटर है या क्रेडिटर है? जो बिल बनाता है वो है दुकानदार. सेलर यानी क्रेडिटर है. ये क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पे सेल परचेज नहीं है. जब भी आप अकाउंट बनाते हो डेटर का, क्रेडिटर का या ड्रॉवर का या ड्रॉवी का, आपको इसमें पहला अगर सेल्स है तो हेडेक नहीं, आप नॉर्मल एंट्री पास कर सकते हैं. यहां सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में बताया ही नहीं था. तो जब भी सेल्स परचेज नहीं रहता है तो आपको प्रीवियस का बैलेंस बताना होता है. और बैलेंस आपको ये तय करना है कि डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है. तो आनंद क्रेडिटर है तो क्रेडिट में ही बैलेंस आएगा. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,000. अगर आप उन शालिनी का अकाउंट बनाते तो शालिनी डेटर होती, तो वो केस में फिर डेबिट में लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये चीज को समझना है आपको. सेल परचेज नहीं दिया है तो पहले बैलेंस लिखे, क्रेडिटर है तो क्रेडिट में लिखे, डेटर है तो डेबिट में लिखे. अब इसके बाद अपन को एंट्री पास करनी है. तो आनंद तो देखना है जर्नल में, तो उसका तो एंट्री नहीं है. इसके लिए आपको शालिनी का जर्नल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको आनंद का नाम मिलेगा. अब यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, शालिनी का ही लॉजिक लगाएंगे. शालिनी जहां जहां वो एंट्री पास करेंगे मगर अपोजिट करके. जैसे कि पहले एंट्री में शालिनी क्रेडिट है, तो अगर शालिनी का जर्नल होता तो ये एंट्री अपोजिट होती और आनंद डेबिट में होता, बिल्स पेबल और बैंक क्रेडिट में होते. तो अब ये केस में मुझे पकड़ना है आनंद को. शालिनी क्रेडिट है तो उस वाली एंट्री में आनंद डेबिट होगा. तो आनंद डेबिट, तो मुझे डेबिट साइड एंट्री पास करनी है. 2 नाम है तो दोनों नाम लिखेंगे. रिसीवेबल के जगह पे पेबल लिखना, इसको ध्यान देना. तो बैंक 5,000 लिखे, बिल्स पेबल 21,000. नाउ इन सेकेंड एंट्री शालिनी का नाम नहीं है तो इग्नोर करना. ये तो ट्रांसफर है इसलिए ड्रॉवी की बुक में एंट्री वैसे भी नहीं आती. मगर अपना टारगेट याद रखो, अपने को शालिनी का नाम ढूंढना है. यहां नहीं है, छोड़ दो. थर्ड में शालिनी डेबिट है तो वहां पे आनंद क्रेडिट होगा. हाँ, एक चीज और है यहाँ पे देखो, नोटिंग चार्जेस का बाइफिकेशन नहीं है. मगर जब आप ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करोगे नोटिंग चार्जेस का बाइफिकेशन होगा. एनीहाउ
शालिनी डेबिट है तो उस वाली एंट्री में आनंद क्रेडिट होगा, यानी एंट्री आपको क्रेडिट साइड पास करनी है, मगर दो एंट्री आएगी, एक तो बिल्स पेबल की एंट्री आएगी 21,000 की, और अलग से नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी 280, क्योंकि ये यहां पे हमने बाइफिकेशन नहीं बताया है, मगर ड्रॉवी के बुक में बाइफिकेशन के साथ एंट्री आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। चौथे में शालिनी डेबिट है, यानी वहां पे आनंद क्रेडिट होगा, तो यहां पे भी क्रेडिट, खाली क्या लिखना है अपने को, ब्याज, इंटरेस्ट। पांचवें में शालिनी क्रेडिट है तो आनंद डेबिट होगा, तो हम डेबिट में जाएंगे, मगर बिल रिसीवेबल नहीं लिखने का, यहां क्या लिखने का, बिल्स पेएबल। छठे में शालिनी नहीं है, यानी सम खत्म हो गया। अब आप चेक करो तो आपका देखो लेजर क्या हो रहा है, टैली हो रहा है 41, 42, 47, 930 से ये दोनों साइड क्या हो रहा है बच्चों, टैली हो रहा है। तो जब भी अपोजिट अकाउंट बोलेगा ना तो ये एंट्री फिर से नहीं बनाने का, खाली नाम ध्यान देना है कि आनंद है तो अपने को शालिनी देखने का है, शालिनी क्रेडिट है तो आनंद डेबिट होगा, तो हमने डेबिट में एंट्री पास करनी है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आएगा, वरना आपका टाइम जाएगा बोर्ड एग्जाम में, फिर आप शालिनी का जर्नल बनाओगे, फिर एंट्री बनाओगे, फिर पास करोगे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिक आप समझे, जहाँ जहाँ शालिनी क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट, यहाँ शालिनी डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, इस चीज़ का लॉजिक समझे। तो होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।